अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इखवान कैसे हैं? खैरियत से हैं? बैठे। जज़ाकल्लाह शेख। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज द ट्रिप? ग्रेट यार, माशाल्लाह। और बारिश हुई है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मैं आता हूँ बारिश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और जब आप जाते हैं तो फिर नफे वाली बारिश होती है। अल्लाह आज हमने वैसे बात भी इस तरह की कुछ कर रही है। रेन मैन। और ये बताएं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मौसम ऑफ लाहौर एंड इस्लामाबाद? ठंड है इधर, लाहौर में तो गर्मी है, एसी चल रहे हैं। कल हम आए, जी काफ़ी ठंड थी, कल हम आए। अच्छा, यहाँ पे मैं तो कभी कभी हीटर लगा लेता हूँ कमरे पे। अच्छा, अभी भी जी जी चल रहा हाँ, फैंस तो बिल्कुल ऑफ है, यहाँ तो एसी का तो नाम निशान नहीं है। मेरे ख्याल में नेक लोग इस्लामाबाद में ज़्यादा रहते हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो अल्लाह अकबर, आज सेकंड डे रमज़ान का और आगे सेकंड नाइट है जिसमें हम लोग 11th आवर टॉपिक कवर कर रहे हैं। एंड द टुनाइट्स टॉपिक इज़ वेरी वेरी स्केरी, ग्रूसम यस, और बड़ा खौफज़दा करने वाला है। हम भी जब इसके बारे में पढ़ते हैं, जब भी रिसर्च करते हैं, तो वी ऑलवेज गेट दिस वाइब कि यार सुभान अल्लाह, इतना कुछ ईवल हो रहा है इस दुनिया में। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सैटर्न वर्शिपिंग। और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और पिछले सालों से, यानी सदियों से हो रहा है ये। लेकिन इतनी एक्सेप्टेबिलिटी, इतना खुलेआम करना पहले कभी भी नहीं था, आई थिंक, हिस्ट्री में। सो आज हम ना इस पे बात करते हैं कि जो शैतान की और इब्लीस की जो इबादत हो रही है, और यानी जितने भी पैगन गॉड्स हैं या डिफरेंट जो शयातीन के हेड्स हैं, उनकी जो इबादत की जा रही है बड़े बड़े इवेंट्स पे। तो ये क्या फिलॉसफी है, इंशाल्लाह से बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक ब्रो? शेख, इससे पहले टॉपिक पे आऊँ मैं, एक डिस्क्लेमर मेरे ख्याल ज़रूरी है ऑडियंस के लिए कि देखें, यहाँ पे हम शयातीन को बिल्कुल भी रेवर नहीं कर रहे, ना ही उन्हें बढ़ा चढ़ा के। यानी एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार ये तो आप उन्हें बहुत वो कर रहे हैं। वी नो के दे आर वीक, उनके ट्रैप्स भी वीक हैं, और इंशाल्लाह इस्लाम का ही गलबा आना है। हमारा पर्पज़ ये है आज बात करने का कि देखें, वी वांट द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टुडेज़ वर्ल्ड। यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेके म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिर फूड इंडस्ट्री, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो उसकी आगाही बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस फितने से इंशाल्लाह जो है वो बच सकें। और देखें ना, अल्लाह ने भी कितनी बार कहा है कि शैतान के पीछे ना जाओ, उसके फुटस्टेप्स को फॉलो ना करो। इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, बदतरीन वो तुम्हारा जो है दुश्मन है। तो आई थिंक पहले अगर हम कुरान से देखें कि कुरान ने इस टॉपिक के बारे में क्या हमें बताया है कि सैटन वर्शिप इज़ दैट रियल, और इब्लीस क्या कर रहा है। तो इसमें सूरह निसा की आया बड़ी रेलेवेंट है, वर्स 119। इसमें 4 जो है वो शैतान के प्रोमिसेस जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब ज़रूरत की ना उसने, तो उसने 4 बातें की अल्लाह ताला को। सबसे पहली बात उसने ये की कि आई विल लीड देम एस्ट्रे, मैं इन्हें गुमराह करूँगा। सेकंड बात उसने ये की कि मैं इनकी जो डिज़ायर्स हैं, शहवात, उनको भड़काऊँगा। और तीसरी बात उसने ये की कि मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि कैटल का कान काटे, यानी सुपरस्टिशंस में लगाऊंगा। ये अरब्स का एक सुपरस्टिशियस बिलीव था ना कि वो शी कैमल के कान काट देते थे जिसके कुछ बच्चे हो जाते थे। चौथा उसने कहा कि मैं इनको हुक्म दूंगा अल्लाह की तख्लीक को चेंज करें। अभी ये 4 चीज़ें ही हम पकड़ लेना, तो आप देखें कि किस तरह इन 4 चीज़ों पे वो इस वक्त काम हो रहा है। तो आई थिंक कि यहाँ से हम डिस्कशन शुरू करें और कुरान को ही देखें। उसमें शैतान की इबादत का बाकायदा जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यासीन में कहा ना कि ए बनी आदम, मैंने तुम्हें मना किया था शैतान की इबादत ना करो, लेकिन इसके बावजूद वो तुम में से कितने लोगों को, मल्टीट्यूड्स ऑफ यू, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल, वो उसकी तरफ गए हैं, उसकी इबादत में गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू को कहा था ना कि या अबती, आप शैतान की इबादत क्यों करते हैं। तो इसका मतलब कि इट इज़ इन द लिटरल सेंस एज वेल। और एक आयत में और सुना दूं, फिर इंशाल्लाह आप बताइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आयत, दिस इज़ सूरह अल-अनआम वर्स 128। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व यौम यहशुरुहुम जमीअन या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, एंड मेंशन ओ मुहम्मद द डे व्हेन ही विल गैदर देम टुगेदर एंड से ओ कंपनी ऑफ जिन यू हैव मिसलेड मैनी ऑफ मैनकाइंड, and their allies among mankind will say وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ, our lords, and their allies among mankind will say, our lords, some of us made use of others, and we have now reached our term which you appointed for us. देखें, यूज़ का जिक्र है कि शयातीन भी उनसे यूज़ लेते हैं और वो भी शयातीन से यूज़ लेते हैं।
तो अल्टीमेटली वो जो इबादत है उसका मेन पर्पस है कोई बेनिफिट लेना, तो इट गोज बोथ वेज। तो आई थिंक कि ये मेरी तरफ से कुरान के हवाले से इनपुट है कि देखिए ना, हम जो अल्लाह सुब्हान तआला अकेले हैं, वाहिद हैं, जी ठीक है, लेकिन जब इब्लीस ने बगावत की और इब्लीस को मरदूद करार दे दिया गया, तो इब्लीस अब रिबेल बन गया एक तरह से, हाँ ठीक है। अब वो चाहता है कि लोग अल्लाह के को छोड़ के मेरी फॉलोइंग करें और हत्ता कि मेरी इबादत करें। जी जैसे दज्जाल भी आएगा ना, वो पहले लोगों को अपनी फॉलोइंग में डालेगा और फिर इबादत में डालेगा हाँ कि मैं जी, तुम्हारा रब हूँ। इब्लीस ने भी ये किया, और जैसे इब्लीस भी ना अल्लाह ताला को इमिटेट करना चाहता है, ठीक है। अल्लाह ताला जो करते हैं ना, यानी कान अर्श अलल मा, अल्लाह का जो अर्श था वो पानी पे था। इब्लीस का जो तख्त हदीस में आता है वो कहाँ पे लगता है? पानी पे लगाता है वो, ठीक है। इसी तरह से वो जो बैफमत है, जो एक गॉड है जो गोड के साइज जी, है, उसके जी, जो हाथ का आप साइन देख लें वो ऐसे है, ठीक है, दो, और एक हाथ नीचे से जा रहा होता है। 2 1 + 1 11 का जो नंबर है जी, 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 इनका, जी। 1 + 1 के एक अकेला नहीं है, वाहिद नहीं है, कुल सुभान हुवल्लाहु अल्लाह। अहद नहीं है, बिल्कुल उसके बिल्कुल। साथ एक और ज़ात भी है। इस तरह से आप शैतान को देखें कि वो जब सूरज गुरूब हो रहा होता है या सूरज तुलू हो रहा होता है, हदीस में क्या आता है कि वो अपने सींग जो है ना सूरज के सामने ले जाता है, मेकिंग इंप्रेशन कि सूरज मेरे सामने सजदा कर रहा है बिल्कुल। और मेरे सामने मेरे नाम से तुलू होता है, मेरे नाम से गुरूब होता है, ठीक है। तो शैतान वांट्स टू इमिटेट गॉड, बिल्कुल और ऐसे। जिस तरह से, जैसे हमने शायद कल भी बात की कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आजमाता है कि तुम मेरी मोहब्बत में कितने पक्के और सच्चे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया था कि तुम इस्माइल को ज़बह करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को छुरी तो फेरी, लेकिन अल्लाह ताला औलाद नहीं देना चाह रहे थे। इसी तरह से इब्लीस भी ना, जो अपने लॉयल्स हैं ना, जो कोर लॉयल्स हैं, उनको भी आजमाता है कि तुम मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस दे बिल्कुल सकते हो, बिल्कुल। मेरे लिए क्या करो, मेरा नाम तुम सबके सामने प्रमोट कर सकते हो, मेरे नाम की वर्शिप कर सकते हो। बिल्कुल सही। इसलिए आप जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा म्यूजिकल जो इवेंट है क्लाइमैक्स के नाम से, उसको आप देख लें, उसमें सुब्हानअल्लाह ओपन सैटन वर्शिपिंग है, बिल्कुल ऐसे। जिसमें वो कह रहे होते हैं कि इब्लीस खिताब कर रहा होता है और वो पीछे डबिंग और एक कंप्यूटर की आवाज़ है कि तुम लोग मेरी टेरिटरी में आ गए हो, आई एम योर डार्क साइड, आई एम विद एवरीवन, करीन का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल और ऐसे। वो कहता है कि इवन ऑस्कर में देख ली सुब्हानअल्लाह, जिससे वेलकम किया गया, वेलकम टू द गॉडलेस सोडोमाइट्स, यानी अल्लाह का इनकार करने वाले सोडोमाइट्स, मींस सोडोमी का जो एक्ट करते हैं, यानी कौम लूत वाला जो अमल करते हैं, इस तरह से वो शुरू कर रहे हैं। और ऑस्कर में तो एक यार इसके ना एविडेंसेस आप बाद में दीजिएगा, पहले जो मुआशरे में लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना इन बातों की तरफ, वो होता है कि यार ये बकवास बातें हैं सर, ठीक है, ये बातें वो हैं कि लोगों ने अटेंशन सीकिंग के लिए खामखा लिंक किया हुआ है, ये साइन उसने बाय चांस किसी ने ऐसे साइन कर दिया, ऐसे साइन कर दिया, ठीक है, दूसरा फिंगर जिस से आप बता रहे हैं, ये फॉर द सेक ऑफ ओनली लिंकिंग है।